क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पूरे मन से पढ़ के याद करने की कोशिश करते हो, पर फिर भी अहम वक्त पर आप उसे भूल जाते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कई गुना बढ़ जाए? तो अब बस कुछ मिनटों बाद ही आपका ये सपना पूरा होने वाला है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी इंटेलिजेंस और मेमोरी कम से कम 10 गुना तो बढ़ ही जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी पलटने वाली है। बहुत कोई ये सोचते हैं कि वो जिस इंटेलिजेंस के साथ जन्म लिए हैं उनकी इंटेलिजेंस जिंदगी भर उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, ये एक मिथ है। इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाना 100% पॉसिबल है और इसके कई ट्रिक्स हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो और आपके मन में जो आवाज बड़बड़ करते रहती है उसे शांत करो। आप ये नोटिस करना कि हमारा दिमाग हमेशा बिजी रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना है तो आपको ये आदत डालनी होगी। मतलब दिमाग में जो इमेजेस घूमती रहती है उसे रहने दो, पर जो आवाज होती है उसे शांत कर दो। पूरे दिन भर उस आवाज को शांत करने की कोशिश करो। मतलब मन में बात मत करो, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करो। इस चीज को 6-7 दिन तक करने के बाद आप ये नोटिस करोगे कि वो आवाज अब बंद हो चुकी है। मतलब 1 हफ्ते ये करने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दिन भर शांत रहेगा और फिर देखना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी अवलोकन शक्ति काफी बढ़ जाएगी। आप मन में बड़बड़ाने के बदले सिर्फ देख कर ही उस चीज को पूरी तरह से समझ जाओगे। एज अ होल कहूं तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। किसी एवरेज स्टूडेंट और जीनियस स्टूडेंट में यही अंतर होता है। जीनियस के दिमाग में वो बड़बड़ नहीं चलते रहती है, जिसके चलते उसका दिमाग हमेशा शांत रहता है। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा तब वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और किसी भी मैथ्स की इक्वेशन या कोई भी चीज आपको इतनी जल्दी समझ आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इंटेलिजेंस को तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। मतलब जो मैंने आपको बताया उसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजों को समझने की शक्ति, एकाग्रता पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाओगे। पर इसके बाद आप ये भी जरूर चाहोगे कि इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर यानी किसी भी चीज को याद करने की शक्ति बढ़ जाए। किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को हम 5 सेंसेस यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए याद रख पाते हैं। हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? विजुअल यानी किसी चीज को देखकर याद करने को विजुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे आपने रोड पर किसी कार को देखा और आपने उस कार को याद रखा, उस कार की इमेज को आपने अपने मन में बैठा दिया, तो आपने विजुअल लर्निंग का प्रयोग किया। दूसरी है ऑडिटरी सेंस यानी किसी आवाज को याद रखना। आप अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग्स तो जरूर सुनते होंगे, तो उसकी आवाज आपको याद रहती है, उसे ऑडिटरी लर्निंग कहते हैं। तीसरी है ऑल्फैक्टरी सेंस। किसी भी परफ्यूम की गंध होती है, जो स्मेल होती है, उसे आप अपने नाक के थ्रू याद रखते हो। चौथी है टेस्ट। अपने फेवरेट खाने की टेस्ट आपको याद है, तभी ना वो आपका फेवरेट है, तो वो है टेस्ट की मेमोरी। और पांचवी है मेमोरी थ्रू फीलिंग्स। किसी गर्म तवे पर हाथ रखना कैसा लगता है वो तो आपको याद ही होगा। तो किसी भी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो या फील करते हो, तब वो एज अ मेमोरी आपके ब्रेन में जाके स्टोर होती है। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है। तो अगर हमारा ब्रेन कंप्यूटर से ज्यादा तेज है तो आखिर हम चीजों को भूल क्यों जाते हैं? ये इसलिए क्योंकि हम किसी चीज को याद करने की जो सही टेक्निक्स है उसे फॉलो नहीं करते। हम टिपिकली क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है जिसे आप याद करना चाहते हो। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। मतलब उस डॉग ने उस फेंस के ऊपर से जंप किया। मैं एग्जाम्पल के लिए बस एक ही लाइन ले रहा हूँ, पर आप इस टेक्निक से जितने चाहे उतने लाइंस को याद रख सकते हो। तो अगर आपको इस लाइन को याद करना है तो आप एक्चुअली उसे याद नहीं करते, आप रटते हो।
एग्जाम में किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर्स आप रटते हो, आप बार बार ये लाइन बोल बोल के पढ़ोगे कि द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। इससे आपकी जो साउंड है, आप जो बोल बोल के पढ़ रहे हो, उस ऑडियो को आपका दिमाग स्टोर कर लेता है। ये तो बस एक ही लाइन था, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स में भी हम यही करते हैं, किसी चीज को बोल बोल के ऑडियो के थ्रू याद करते हैं। पर ये एक्चुअली एक बहुत ही कमजोर तरीका है किसी भी चीज को याद करने का, क्योंकि आप उस चीज को याद करने के लिए अपने 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक को यूज करते हो, और वो है ऑडियो। अगर आपको 5 सेंसेस मिली है तो एक सेंस को क्यों यूज करना भाई? आपको कोई आइडिया नहीं है कि अगर आप 5 सेंसेस का यूज करके किसी चीज को याद करोगे तो वो आपको कितने सालों तक याद रहेगा। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। अगर आपको इस लाइन को याद करना है तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना का इस्तेमाल करो, उस चीज को फील करो। आप सोचो एक कुत्ते के बारे में जो फेंस के ऊपर से जंप लगा रहा है। मतलब किसी भी सेंटेंस को एक सीन की तरह याद करो और किसी भी चीज को यूनिक बनाओ। हमारे दिमाग को यूनिक चीजें पसंद है। यूनिक मतलब औरों से अलग। अगर ये लाइन है द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, तो इसमें आप एक मूवी जैसी सीन को अपने मन में इमेजिन करो और ऐसा सोचो कि उसमें जो कुत्ता है वो मल्टी कलर्ड है। मतलब लाल, पीला, हरा, नीला सब कलर एक ही कुत्ते में है। तो ऐसे अगर आप अजीब अजीब चीजों को इमेजिन करोगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इस टेक्निक से आप जो चाहो वो याद तो कर लोगे, पर कोई भी चीज आपको कितने देर तक याद रहती है और मेन टाइम पर आप उसे रिकॉल कर पाते हो कि नहीं, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मानसिक दशा पर। आप घर पे किसी भी चीज को अच्छे से याद करते हो, उसे लिख कर भी प्रैक्टिस करते हो, पर एग्जाम में जब आप जाते हो तब आप सडनली उसे भूल जाते हो। फैक्ट ये है कि उस वक्त ऐसा नहीं होता कि वो चीज आपके मेमोरी में नहीं पड़ी है, वो आपके मेमोरी में तब भी पड़ी रहती है, पर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की दशा के चलते उसे भूल जाते हो। आपका एग्जाम का जो डर है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है और उसी के चलते आप सब भूल जाते हो। तो अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रांग करनी है तब आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स्ड रखना होगा। मतलब एग्जामिनेशन में लिखने से पहले 10-12 बार गहरी सांस को ले लेना पहले। मैं जानता हूँ कि एग्जाम के टाइम अपने आप को रिलैक्स्ड रखना बहुत मुश्किल है, पर ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक बड़ी जबरदस्त काम करती है। डीप ब्रीथिंग से यानी गहरे सांस लेने से आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके चलते आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। डीप ब्रीथिंग से आप रिलैक्स्ड हो जाओगे और इन टर्न रिलैक्स्ड होने के चलते आप उस चीज को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। आपको हर चीज एकदम मक्खन की तरह याद आने लगेगी। 99% स्टूडेंट्स रिकॉल करने की जो कला है उसे नहीं जानते। जो टेंशन में भी रिलैक्स्ड होना जान जाए उसे ही सुपर स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। और रिलैक्स्ड होना उतना आसान नहीं है और ये सब कोई नहीं कर पाता, पर मैंने आपको इसका सीक्रेट ट्रिक बता दिया है और वो है डीप ब्रीदिंग। एक काम करो, आप इसे अभी टेस्ट कर लो, जोर जोर से सांस लो और देखो आपको कैसा फील होता है। आप नोटिस करना कि आप और भी अलाइव यानी और भी जिंदा फील करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।